हर 8 मिनट में एक महिला मरती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग ऐसी चीज़ है कि हम महिलाओं को 100% बचा सकते हैं। कैंसर, जिसका नाम सुनते ही लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, मगर क्या आपको पता है एक ऐसे तरह का कैंसर है जिससे बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। जी हाँ, वो कैंसर है फीमेल में सर्विक्स का कैंसर। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। So, we are here at the Center of Excellence for Adolescent Health and Development. तो आज हमारे नोडल ऑफिसर मैम का ओपीडी है। सो लेट्स मीट हर। लेट्स मीट आवर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर संगीता राय मैम, हु इज head in Department of Gynecology, and she is a very good doctor, a very excellent surgeon and a lovely professor for her students. So उनसे कुछ ब्रीफ में बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है एचपीवी वैक्सीन और क्या है सर्वाइकल कैंसर। अदर देन सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वैक्सीन और किस कैंसर से प्रिवेंट करता है, ये भी मैम से जानते हैं। सो प्लीज, गुड आफ्टरनून मैम। Myself Zeba and I'm intern here. And ma'am, today there is a awareness video कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो मैम, दिस इज एडोलेसेंट क्लिनिक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे व्हाट इज दिस एडोलेसेंट क्लिनिक एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, व्हेन इट वाज स्टार्टेड। जीवा, देखिए जीवा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है ये इंडिया की आबादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। 20% जो आबादी का हिस्सा है जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है, और ये एज ऐसी होती है ना वो बच्चे रहते हैं ना वो एडल्ट रहते हैं। तो ये एज जो है एडोलसेंट की, ये 10 to 19 ईयर्स की एज है। और इसमें बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर प्यूबर्टी चेंज होती है, और आपका इमोशनल लेवल बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, उनकी सोच बहुत डिफरेंट हो जाती है, पीयर प्रेशर बढ़ जाता है, और वो अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। सो ऐसी अवस्था में एक बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग सेंटर बने जो उनकी बातों को सुने, समझे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राइवेसी हो, चाहे वो अपनी खुल की जो भी बात है वो डिस्कस कर सके अपने डॉक्टर से, और उनको उनका पूरा सम्मान दिया जाए और प्राइवेसी की जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए बीएचयू में एडोलसेंट सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ममता क्लिनिक है एनएचएम के योगदान से, और 24 मई 2018 में ये स्टार्ट हुआ, और तब से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम। ये तो किन बीमारियों के लिए, किन परेशानी के लिए एडोलेसेंट जो है वो कहीं और ना जाके एडोलेसेंट क्लिनिक आ सकते हैं? मैं तो कहूँगी ज़ेबा, सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि यह एक अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, सब हमारे डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हैं, वो आते हैं और हमारे एडोलसेंट एज ग्रुप को देखते हैं। चाहे वो मेंटल लेवल, क्योंकि आजकल के बच्चों में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, सो मेंटल लेवल पे भी दिक्कत हो रही है, काउंसलिंग की ज़रूरत है उनको, या फिर उनको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बढ़ रही है, ओबेसिटी या अंडर न्यूट्रिशन, ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। या तो वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और या तो नहीं खा रहे हैं अपने वेट को कम करने के लिए। मेंटल इलनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंटल इलनेस यदि आप नहीं अभी स्टेज पे प्रिवेंट करोगे विथ प्रॉपर काउंसलिंग, सो आगे जाकर ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है बच्चों के लिए भी और उनके परिवार के लिए। मैम, पूरा एक इवैल्यूएशन हो जाएगा, साइकोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल, गायनी, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा मैम, मेनली हम बात करेंगे आज एचपीवी वैक्सीन, उसके बारे में मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि अभी भी सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा खतरा है। सेकंड इंडिया में तो सेकंड कॉज है और वर्ल्ड वाइड फोर्थ कॉज है, और हर 8 मिनट में एक महिला मरती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग ऐसी चीज़ है, प्रिवेंशन एक ऐसी चीज़ है कि हम महिलाओं को 100% बचा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि कैंसर से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैम रिस्क फैक्टर बता दीजिए क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो वायरस है वो हर लड़की में होता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी जब स्टार्ट हो जाती है तो ये और इंक्रीज़ होता है। बट
उन लड़कियों में जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, जल्दी शादी हो गई हो, बहुत नंबर ऑफ जो बच्चे हैं ज़्यादा हो फैमिली में, हाइजीन अच्छी नहीं है, पुअर हाइजीन है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक खतरा को बढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लड़कियों को जानना ज़रूरी है कि जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज वो एक फिजियोलॉजिकल होता है, बट ये बहुत कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता रहे, उसमें गंदा महक हो, रेडिश डिस्चार्ज हो, फाउल स्मेलिंग हो, तो ये कहीं न कहीं एक खतरा हो सकता है। दूसरा, यदि महिला की शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ रहती है और उसके बाद रहने के दौरान उसको ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, वो भी एक बहुत बड़ा एक खतरा है। दूसरी बात, यदि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग साइक्लिकल नहीं हो रही है, बीच में भी हो जा रही है ब्लीडिंग, दर्द रह रहा है, नीचे भारीपन रह रहा है, पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है, कमर में लंबा दर्द, लोगों को लगता है कि हड्डी का इश्यूज़ है, लेकिन यदि क्रॉनिक बैक पेन बना हुआ है, तो कहीं न कहीं ये एक भी रीज़न हो सकता है। व्हाट आर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कितना फ्रीक्वेंटली स्क्रीनिंग करना? ये एक्चुअली अभी भी लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है, और स्क्रीनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ एक बार यदि आपने अपनी स्क्रीनिंग करानी शुरू करी, और ये जो पैप टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 28-29 ईयर्स के बाद आप हर 3 साल पर एक सिंपल पैप टेस्ट कराएं, और ये नेगेटिव रहता है तो 3 साल बाद या 5 साल बाद कराएं, और ये 65 ईयर्स तक कराना है। 65 ईयर्स के बाद ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ महिलाओं में जिसमें हमारा कुछ पैप की रिजल्ट्स अच्छी नहीं आती, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज़ 29 से लेकर 65 ईयर्स के एज ग्रुप में हर 3 से 5 साल पर पैप स्मीयर एक बहुत बड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिससे हम इस चीज़ बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं और इसका पूरी तरीके से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी होने में एटलीस्ट 15 से 30 साल का समय लगता है। तो ये बहुत बड़ा समय है प्रोग्रेशन का, और इसमें हम पहले ही यदि स्तर पे हम पिकअप कर लेते हैं इस बीमारी को, तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकते हैं। एंड मैम, मेल्स के लिए भी क्या ये एचपीवी वैक्सीन लेना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेल्स में क्या होता है कि हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, और वो कैरियर होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, बिकॉज़ ये जो इन्फेक्शन है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो मेल्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी ये प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन लें। अभी सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एम है, मुद्दा है कि हमको लड़कियों को अभी वैक्सीनेशन करना है और उनको बचाना है, और यस, मेल्स जो है उस भाग में आते हैं और उनको भी ये आना चाहिए, आगे बढ़कर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मैम, अदर देन सर्वाइकल कैंसर व्हाट अदर डिजीजेस वैक्सीन कैन प्रिवेंट? बहुत सारी, जैसे ओरल कैंसर है, एनल कैंसर है, ये सब जो है इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है वो म्यूकोसा से म्यूकोसा कांटेक्ट से होते हैं। तो ये बिल्कुल जेनिटल वार्ड्स है, बिल्कुल ये सब चीज़ें से ये बचता है। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये एक वैक्सीन से आप इसका बचा सकते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, हाँ, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी वैक्सीन से बचा सकते हैं। नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर बल्कि एनल कैंसर, वल्वर कैंसर, ओरल कैंसर जो भी म्यूकोसा से स्प्रेड होते हैं उन सब को बचा सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह फ्री तो नहीं किया है, बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे फॉर दिस वैक्सीन। लेकिन आई सजेस्ट कि कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए आप किसी त्योहार में ना अपने लिए कपड़े मत बनवाओ, आप वैक्सीन ले लो जो आपको लाइफ टाइम बचाता रहेगा एक कैंसर जैसी बीमारी से, है ना। एंड मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को कैंसर हो ही गया है डायग्नोज, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज मैम? यदि कैंसर हो गया है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे माहवारी सही नहीं आना, ब्लीडिंग होना सेक्स के बाद, या फिर गंदा पानी आना, तो आपको तुरंत हायर सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना इलाज करवाएं, फिर आप देर ना करें। और इसका इलाज है, आपको मे बी हिस्टेक्टोमी कराना पड़े, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, वो आपके स्टेज पे डिपेंड करता है। आप प्लीज़ इमीडिएटली अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, एंड इसके बाद वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सही है। एंड अब हम अपनी काउंसलर मैडम से थोड़ा सा बात करेंगे। थैंक यू जीवा। थैंक यू मैम, थैक यू सो मच मैम। नमस्कार, मेरा नाम नेहा चौधरी है और मैं इस एडोलसेंट सेंटर में एज अ फीमेल काउंसलर हूँ।
ये एडोलसेंट सेंटर जो है काउंसलिंग सर्विसेज के लिए बनाया गया है, जिसमें अगर उन्हें क्लिनिकली तौर पे कोई दिक्कत होती है या काउंसलिंग किसी चीज़ के लिए चाहिए, जैसे हमारा जो थेमेटिक एरियाज़ है हमारे एडोलसेंट सेंटर का, वो 6 थेमेटिक एरियाज़ हैं, जो आपका मेंस्ट्रुएशन है, मेंटल हेल्थ है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, न्यूट्रिशन है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्सटेंस अब्यूज़ है ना, क्योंकि लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ जाए। वो सोचते हैं कि साइकेट्री में जाएं या मेडिसिन में जाएं, पर उनको भी एडोलेसेंट क्लिनिक आना चाहिए। और मैम, आज हम लोग HPV वैक्सीन लगवाने आए, तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। HPV वैक्सीन जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए लगवाया जाता है, ठीक है। बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है वो एक दिन में नहीं होता है ना। कैंसर, कोई भी कैंसर, उसको धीरे धीरे कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है। और ये जो HPV वैक्सीन, HPV क्या है? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ठीक है। ये वायरस है जिसकी वजह से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, और इसी की प्रिवेंशन के लिए सवावैक करके एक वैक्सीन है, जो HPV वैक्सीन हम आपको लगवाते हैं। HPV वैक्सीन का जो डोज है वो एज क्राइटेरिया के हिसाब से लगवाया जाता है, जैसे कि 9 to 14 एज ग्रुप को 2 डोजेस लगते हैं, 0 and 6 मंथ ड्यूरेशन पे। 0 मीन्स होता है प्रेजेंट टाइम, और 6 मंथ जो होता है वो 0 से लेके 6 मंथ का, ठीक है। फिर 15 और 15 प्लस एज के जो एडोलसेंट होती हैं, नॉन सेक्सुअल, ठीक है, नॉन सेक्सुअल जो होती हैं, उनके लिए ये डोज जो है वो 3 डोजेस काउंट होते हैं, 0, 2 and 6 के मंथ ड्यूरेशन। तो ये एडोलेसेंट क्लिनिक है कहाँ और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, एक बार और सर से मिलते हैं। और BHU में आपको किस जगह पे आना है ये सर आपको बताएंगे। तो BHU में आपको आना है एडोलेसेंट क्लिनिक में। तो सर, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड बताइए कि लोग को यहाँ पे एडोलेसेंट क्लिनिक पहुँचने के लिए क्या करना है। मेरा नाम नवीन है, मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर वर्क करता हूँ। एडोलेसेंट सेंटर ये OPD 104 है, जिसको आप साथिया केंद्र के नाम से भी जानते हैं। ये OPD आने के लिए बस आप BHU में अगर आते हैं तो यहाँ पे OPD संख्या के नाम से यहाँ की OPD जानी जाती है। तो OPD 104 या एडोलेसेंट सेंटर या साथिया केंद्र, आप कुछ भी बोलते हैं, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जो है OPD जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे मंडे टू सैटरडे का जो हमारे बाहर के भी बोर्ड लगे हैं, रोस्टर्स लगे हुए हैं, उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे क्लिनिकल सर्विसेज है वो आप यहाँ से अपनी प्रोवाइड कर ले सकते हैं। और सर, यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल है एडोलेसेंट्स के लिए? एडोलेसेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ पे जो हमारी नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर संगीता राय मैम, उनकी तरफ से यहाँ पे एडोलेसेंट्स के लिए HPV वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की गई है। और जो HPV में जो वैक्सीनेशन है, ये 2 वैक्सीन्स आती हैं, गार्डासिव और सर्वावेक। और जो सर्वावेक है वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जो यहाँ पे अवेलेबल है एडोलेसेंट्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इसके लिए कुछ उनको पे करना है? यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से ही अभी तक मतलब पीछे रह गए हैं इसको वैक्सीन को लगाने में। इसका जो MRP है पर डोज वो 2000 रुपये है, पर इस एडोलेसेंट सेंटर OPD 104 से ये वैक्सीन जो है 1450 रुपये पर डोज में लगाई जाती है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एडोलसेंट किसी चीज़ से डरते हैं, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को छुपा के रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे तो ये बात बाहर जा सकती है। बट आपको ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारा जो काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं OPD 104 एडोलेसेंट सेंटर, तो हमारा जो काउंसलिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी में कॉन्फिडेंशियल आती है कि गोपनीयता बना के रखी जाती है। आपकी जो आपसे हमारी बातें होती हैं या जो भी आप परेशानियाँ हमसे साझा करते हैं, वो बिना आपके कंसेंट के, सहमति के हम और किसी से उन चीज़ों को शेयर नहीं करते। अगर माइनर है तो उस केस में पेरेंट्स को इन्फॉर्म जी कर सकते हैं ना? जी, तो 10 से 12 बच्चे जो है रोजाना यहाँ विजिट करते हैं, जिनको क्लिनिकल और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच सर। आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत लोग को हेल्प मिलेगा, और जो लोग भी अपनी किसी प्रॉब्लम से परेशान हो, इवन कोई वो मेंटल हेल्थ हो या फिर आपको कोई डिजीज़ हो जो आप नहीं दिखा सकते, तो आप सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। कमरा नंबर 104 BHU OPD, सर सुंदरलाल अस्पताल, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU। Say no to cervical cancer and say yes to vaccine. हाय गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी प्यारी डॉक्टर ज़ेबा फातिमा आज आई हैं अपने HPV वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के लिए।
तो यहाँ पे हमें मिलता है सर्वावैक्स वैक्सीन, जिसमें आप 4 स्ट्रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विच आर HPV 6, 11, 16 एंड 18, जो आपको जेनाइटल वॉर्ड्स एज वेल एज सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ेबा कैसे अपने बैंड को फ्लॉन्ट कर रही हैं। और यहाँ देखिए अपना बैंड साथ में। या मैंने भी आज अपना वैक्सीनेशन कराया है, सो यू कैन सी माई बैंड ऑल्सो। यार मुझे स्नैप भी बनाना है इसका। ये क्या लिखा है? सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। स्नैप बनाते हुए तो वी एज अ डॉक्टर अपनी हेल्थ की परवाह करने के लिए हमने वैक्सीन लगवा ली है। हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी लगवा ली थी इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स आर वेरी वल्नरेबल टू गेट हाँ। नीडल स्टिक इंजरी। सो मेनी टाइम सत्या ने अपने आप को प्रिक कर लिया, मैंने भी किया है प्रिक, तो इसलिए शुक्र है कि कभी हमने भी पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ ब्रेक नहीं हाँ। किया, बट देन यू हैव टू बी सेफ, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या होगा। और ये वैक्सीन भी अच्छी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोटेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली जितनी वैक्सीन मिल जाए उतना ही अच्छा होता है एंड हमारे लिए। लड़कियों इधर it's high time that you should stand for yourself and for your health. You have to prioritize your health because no one else is gonna do. समझ रहे हो? तो get this vaccination as soon as possible. और BHU जो वाराणसी में रहते हैं और जो स्टूडेंट हैं BHU के, उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। जो दूर दराज के लोग हैं वो भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये वैक्सीन मिल सकता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में पता कर सकते हो कि आपको ये वैक्सीन मिल रहा है कि नहीं। एंड अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी कि क्या करना है। ठीक है, Bye bye guys. बाय।